Hello, students. A very good morning to all of you. I hope you are fit and fine at your home and learning from there only. Students, today we will continue the chapter Sound from class 8. The topics which we are going to discuss in this video is the characteristics of sound. Sound के क्या characteristics होते हैं? तो usually sound के 3 characteristics होते हैं: pitch, loudness और quality. टू ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साउंड, जो दो मेन कैरेक्टर्स है साउंड के, वो है पिच और लाउडनेस. ठीक है, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंड होती है, या एम्पलीट्यूड डिटरमाइन होता है किसी भी वेव ऑफ साउंड का. सो द फर्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज पिच. पिच क्या होती है? पिच एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है साउंड का जो कि डिस्टिंग्विश करता है एक श्रील साउंड को फ्रॉम अ ग्रेव हॉर्स साउंड, इवन दो द टू साउंड्स हैव द सेम लाउडनेस. ठीक है. पिच क्या होती है? किसी की पिच पतली होती है, किसी की पिच हाई होती है. ठीक है. तो पिच ऑफ द साउंड क्या है? पिच एक ऐसा साउंड है जो कब प्रोड्यूस होगा? जबकि जो ऑब्जेक्ट है वो एक लो फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करेगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी लो होगी, एंड द साउंड, और जो साउंड होगा उसको हम बोलेंगे ग्रेव साउंड. ठीक है. दूसरा होता है श्रील साउंड. श्रील साउंड क्या होता है? पिच ऑफ द साउंड प्रोड्यूस, एक ऐसे ऑब्जेक्ट से साउंड प्रोड्यूस होता है जो कि एक हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता होता है, उसको हम बोलते हैं श्रील साउंड. ओके स्टूडेंट्स. सो अगर हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, द हायर विल बी द पिच. जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी साउंड की, उतनी ज़्यादा उसकी पिच हाई होगी. अगर जितनी लो फ्रीक्वेंसी होगी साउंड की, उतनी ही उसकी पिच लो होगी. एग्जाम्पल्स मैं आपको देती हूँ स्टूडेंट्स. अ वॉइस ऑफ चिल्ड्रेन एंड वुमेन इज श्रिल. जो छोटे बच्चे होते हैं और वुमेन होती है, उनकी जो वॉइस होती है वो श्रिल होती है. श्रिल मतलब पतली होती है, एज कंपेयर टू द वॉइस ऑफ मैन. क्यों ऐसा होता है? क्योंकि चिल्ड्रन और वुमेन जो होते हैं उनके वोकल कॉर्ड्स शॉर्ट होते हैं, जिसकी वजह से उनका साउंड जो होता है वो एक हाई फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है. ठीक है. हाई फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है मतलब उसका पिच कैसा होगा? हाई पिच होगा, श्रिल वॉइस आएगी. और मैन जो होते हैं उनके वोकल कॉर्ड्स थोड़े बड़े होते हैं, जिसकी वजह से उनकी वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी लो होती है, एंड वो लो पिच मतलब ग्रेव साउंड प्रोड्यूस करते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द विंग्स ऑफ बी. आपने किसी भी मधुमक्खी को ऐसे भिन भिनाते हुए देखा होगा, और मॉस्किटोज को भिन भिनाते देखा होगा, तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि वो श्रील साउंड प्रोड्यूस करते हैं. ओके. स्किन, तबला की जो स्किन होती है या स्ट्रिंग होती है गिटार की, जो बहुत टाइट होती है, उसमें से जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो एक हायर पिच साउंड होता है. ठीक है. फ्लूइड, फ्लूइड की बात करेंगे तो फ्लूइड में भी जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है वो हाई होती है. व्हेन मोर होल्स, आपने देखा फ्लूइड्स में, बांसुरी में होल्स होते हैं छोटे छोटे, जिसमें से जो अ नोट ऑफ लोअर पिच इज प्रोड्यूस, एक ऐसा नोट होता है लोअर पिच का, वो प्रोड्यूस होता है. व्हेन फ्यूअर होल्स और ऑफ द फ्लूइड आर क्लोज, अ नोट ऑफ हाई पिच इज प्रोड्यूस. अगर हम सारे होल्स जो होते हैं वो क्लोज कर देंगे फ्लूइड के, तो उसकी वजह से एक हाई पिच साउंड प्रोड्यूस होगा. नेक्स्ट इज लाउडनेस. लाउडनेस क्या होता है? एक कॉमन एक्सपीरियंस मैं आपको बताती हूँ. आप जब चिल्लाते हो, शाउट करते हो, तो आपका साउंड बड़ा आता है, लाउड आता है. ठीक है. वैसे ही व्हेन यू विस्पर, एकदम चुपचाप बोलते हो, तो आपका साउंड फेबल होता है, कम आता है. तो लाउडनेस एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है साउंड का जो कि एक लाउड साउंड प्रोड्यूस करता है. ठीक है. दैट कैन बी डिस्टिंग फ्रॉम द फेंट साउंड इवन इफ दे हैव द सेम पिच. दोनों की पिच सेम होगी, लेकिन अगर कोई साउंड ज़ोर से आ रहा है, ठीक है, लाउड आ रहा है, तो उसको हम लाउडनेस बोलेंगे. और अगर विस्परिंग हो रही है तो फीबल साउंड बोलेंगे. ठीक है. इट इज़ मेजर्ड एक्यूरेटली बाय एम्पलीट्यूड of vibrations of the sound source. It has been found that loudness, जो loudness होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के. ठीक है. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड. नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद दिस,
लेट्स टॉक अबाउट व्हेन यू स्ट्राइक अ ड्रम। अगर आप एक ड्रम को स्ट्राइक करते हो, ड्रम को बजाते हो सॉफ्टली, तो उसकी स्किन जो होती है ना वो वाइब्रेट करती है विद अ स्मॉलर एम्पलीट्यूड, ठीक है, जिसकी वजह से सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। अब आप अगर किसी सेम ड्रम को एक हार्ड ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक कर रहे हो तो उसकी स्किन जो होती है ना वो वाइब्रेट करती है, बट एट अ ग्रेटर एम्पलीट्यूड, मतलब ज़्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करती है। ज़्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रही है मतलब उसका साउंड भी उतना ही ज़्यादा होगा, उतना ही लाउड होगा। सो बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी हैं जो लाउडनेस को अफेक्ट करते हैं, जैसे सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ द मीडियम, एक्सेट्रा, ठीक है ना। लाउडनेस ऑफ साउंड कैसे मेजर करोगे आपको अगर मेजर करनी है तो लाउडनेस ऑफ साउंड जो होती है वो मेजर होती है एक यूनिट में जिसको हम बोलते हैं डेसिबल, ब्रैकेट में डीबी, ठीक है ना। क्वालिटी की अगर मैं बात करती हूँ तो क्वालिटी ऑफ साउंड, क्वालिटी क्या है, एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है साउंड का जो क्या आपको बताता है कि अगर दो साउंड जिनकी सेम पिच है, सेम लाउडनेस है, पर उनका अलग अलग सोर्स है, ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, वेव फॉर्म ऑफ द साउंड पे। एग्जाम्पल, यू कैन रिकॉग्नाइज द फैमिली मेम्बर्स, आप अपने मदर की आवाज़ पहचानते हो, आप अपने फादर की आवाज़ पहचानते हो, ब्रदर सिस्टर सबकी आवाज़ पहचानते हो। अगर आप उनको देखते भी नहीं हो, अगर वो बोलेंगे तो भी आप जानते हो। क्यों जानते हो, बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ देयर वॉइस, आप उनकी वॉइस क्वालिटी से उन्हें पहचानते हो, ठीक है, क्योंकि उनका एक अलग टोन होता है। कुछ ऐसे वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं ऑफ अ सिंगल फ्रीक्वेंसी। एग्जाम्पल, टर्निंग फॉर्क मैंने आपको बताया था। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते एक सिंगल फ्रीक्वेंसी में, ठीक है, उनको अदर फ्रीक्वेंसीज भी लगती साइमल्टेनियस, जैसे गिटार हुआ, सितार हुआ, ठीक है, दे प्रोड्यूस द साउंड ऑफ अ सिंगल फ्रीक्वेंसी कॉल्ड द बेसिक और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अलॉन्ग विथ इट दे प्रोड्यूस बहुत सारे अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करते हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी के, जिनको हम बोलते हैं हारमोनिक्स। हारमोनिक्स जो होते हैं दे आर रिच इन म्यूजिकल क्वालिटी ऑफ द साउंड। अब जैसे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं, अलग शेप के होते हैं, अलग साइज़ के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के हारमोनिक्स जो होते हैं उसको प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि किस चीज़ का साउंड या प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। नाउ साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस। अब हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो आप अगर व्हेन यू पुट योर हैंड फर्मली ऑन योर थ्रोट, आप अपने थ्रोट पे मतलब गले पर अगर हाथ लगाते हो और ऐसे ओ करके सिंग करते हो तो आपको वाइब्रेशंस फील होते हैं, ठीक है। अब आप लो या हाई पिच में सिंग कर रहे हो, गाना गा रहे हो, तो आपको डिफरेंस पता चलता है आपके थ्रोट में। ये क्यों होता है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द वॉइस बॉक्स इन द थ्रोट, जहाँ से आवाज़ आती है उसको हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स यानी लैरिंग्स, ठीक है। लैरिंग्स कहाँ प्रेजेंट होता है, ये अपर एंड में प्रेजेंट होता है विंड पाइप के, जिसके दो लिगामेंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं वोकल कॉर्ड्स, ठीक है, जो कि स्ट्रेच्ड होते हैं अक्रॉस द वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स इन सच अ वे दैट इट लीव्स अ नैरो गैप बिटवीन दैम फॉर पैसेज ऑफ एयर। नाउ व्हेन द लंग्स फोर्स एयर, अगर जब लंग्स होती हैं वो एयर को फोर्स अप करती हैं थ्रू द नैरो गैप, जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं ना वो वाइब्रेट करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है। और वोकल कॉर्ड्स से जो मसल्स अटैच होती हैं, ठीक है, कैन मेक द कॉर्ड्स, वो कॉर्ड्स को टाइट और लूज बना सकती हैं। और वोकल कॉर्ड्स जब टाइट होते हैं और थिन होते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है हायर पिच का, और ऐसे ही अगर वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं वो लूज या थिक होते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है लोअर पिच का। स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करती हूँ, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग की अगर हम बात करते हैं तो हमें पता है कि हम वी कैन ईयर द साउंड्स फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन ईयर, हम सुन कैसे सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ ईयर। नाउ जब साउंड प्रोपेगेट होता है एयर से, ठीक है, जो हमारे कानों तक पहुंचता है हम उसको ईजिली सुन सकते हैं, पर अब कैसे हम सुनेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। हमारा जो ईयर है मैं आपको इस डायग्राम में बताती हूँ। ये जो हमारा ईयर है, ठीक है, ये तीन मेन पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, आउटर ईयर, इनर ईयर यानी मिडिल ईयर और इनर ईयर, ठीक है, आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिख भी रहा है। आउटर ईयर की मैं पहले बात करूँगी तो आउटर ईयर मतलब बाहर वाला जो हिस्सा होता है ईयर का, वो एक फ्लैप लाइक कार्टिलेज स्ट्रक्चर से
जुड़ा होता है जिसको हम बोलते हैं पिन्ना, जिसको आप इजीली टच कर सकते हो। वन ऑन ईच साइड ऑफ द फेस, फेस के दोनों तरफ होता है। अब पिन्ना का काम क्या होता है, पिन्ना कलेक्ट करता है साउंड वेव्स को, जो साउंड आता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम पिन्ना का होता है। फिर पिन्ना क्या करता है, उस साउंड को ईयर कैनाल में भेज देता है। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर में ईयर कैनाल दिख भी रही है, ठीक है। और ईयर कैनाल उसको सीधे सीधे प्रेजेंट करता है ईयर ड्रम पे, मतलब कि यहाँ ईयर ड्रम पे, ठीक है, ईयर ड्रम पे प्रेजेंट करता है। देन जैसे ही साउंड ईयर ड्रम पे आने आता है तो वैसे क्या होता है, ईयर ड्रम को हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, वो स्ट्रेच होती है दैट सेपरेट्स द आउटर ईयर एंड द मिडल ईयर। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी कि ईयर ड्रम जो होता है वो आउटर ईयर और मिडिल ईयर को अलग अलग करता है। अब साउंड आता है मिडिल ईयर में, तो मिडिल ईयर्स जो होते हैं ना उसके उस वहाँ पर 3 बोन्स प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं हैमर, एनविल एंड स्टरअप। तो हैमर क्या करता है, हैमर इज़ कनेक्टेड टू द ईयर ड्रम, जो हैमर होता है वो ईयर ड्रम से कनेक्टेड होता है, और जो सबसे पीछे वाली इनर मोस्ट बोन होती है स्टरअप, वो कनेक्टेड होती है इनर ईयर से। ये तीनों बोन्स जो होती हैं इनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं ईयर ऑसिकल्स। जो मिडिल ईयर होता है वो थ्रोट से कनेक्टेड होता है थ्रू ऑस्टेशियन ट्यूब। अब साउंड आता है आपका इनर ईयर में। जब इनर ईयर में साउंड आता है तो इनर ईयर में एक स्पाइरल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये गोल गोल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये गोल गोल स्ट्रक्चर है कॉक्लिया, कॉक्लिया एंड सेमी सर्कुलर कैनाल्स। तो कॉक्लिया क्या होता है ना, स्पाइरली कॉइल्ड होता है, गोल गोल होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे स्नेल होता है ना ऐसा। तो वो एक फ्लूइड से भरा होता है और उसमें हेयर सेल्स होते हैं अंदर। तो ये हेयर सेल्स में क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, तो ये साउंड को रिसीव कर लेते हैं और इम्पल्सेस जो होते हैं ना वो सेंसरी न्यूरॉन्स में भेज देते हैं टू द ऑडिटरी नर्व दैट कनेक्ट्स इनर ईयर टू द ब्रेन, जो कि इनर ईयर को ब्रेन के साथ जोड़ देता है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सबसे पहले क्या होता है, पिन्ना जो होता है वो साउंड वेव को कलेक्ट करता है, उसको ईयर ड्रम में भेज देता है थ्रू ईयर कैनाल। फिर साउंड वेव्स जो होते हैं ईयर ड्रम पे आते हैं और ईयर ड्रम वाइब्रेट करने लग जाता है। जैसे ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है तो वो मिडिल ईयर में चले जाएगा साउंड। मिडिल ईयर में 3 बोन्स होती हैं, हैमर, एनविल और स्टेरअप, जो उस वाइब्रेशन को रिसीव करती हैं और उनको बढ़ा करके एम्पलीफाई करके आगे भेज देती है इनर ईयर में। इनर ईयर में कॉक्लिया प्रेजेंट होता है जो उस एम्पलीफाइड वाइब्रेशन को रिसीव करता है, और वहाँ पर होते हैं सेंसिटिव हेयर सेल्स जो कॉक्लिया में प्रेजेंट होते हैं। वो सेंसिटिव हेयर सेल्स इन वाइब्रेशंस को कन्वर्ट करते हैं नर्व इम्पल्सेस में। देन नर्व इम्पल्सेस जो होते हैं सीधे ब्रेन में जाते हैं थ्रू ऑडिटरी नर्व, और ब्रेन उन नर्व इम्पल्सेस को कन्वर्ट करता है स्पेसिफिक साउंड में, तब जाकर के आपको साउंड सुनाई देता है। ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम यहीं तक रखेंगे। इन नेक्स्ट वीडियो we will continue with the audible and inaudible sound. Till then, keep learning, keep growing. Thank you so much for watching. So students, the next topic is audible and inaudible sound. Okay, audible sound जो मतलब आप सुन सकते हो और inaudible sound जो आप सुन नहीं सकते हो. Okay students, now you have learned that a vibrating object produce sound. हमें पता है vibrating object sound produce करता है, ठीक है. So बट वेन यू वाइब्रेट योर हैंड्स, आप अपने हैंड्स को वाइब्रेट करते हो, मतलब अप एंड डाउन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड करते हो, तो आपको कोई साउंड सुनाई नहीं देता. क्यों? बिकॉज हमारे जो ईयर्स होते हैं ना वो उस फ्रीक्वेंसी के साउंड को नहीं एब्जॉर्ब कर पाते हैं, मतलब लेस देन 20 हर्ट्स, ठीक है. 20 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी से अगर कोई साउंड कम होगा तो वो हमारे ईयर्स नहीं सुन पाते हैं. ऐसे ही अगर कोई साउंड 20,000 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगा तो वो भी हमारे ईयर्स नहीं सुन पाएंगे. ओके, द साउंड हुज फ्रीक्वेंसी, ऐसा साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ के बीच में आती है, ठीक है, जिसको हम सुन पाते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑडिबल साउंड. और हमारे ह्यूमन ईयर की जो ऑडिबल रेंज होती है वो होती है 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़. नाउ ऐसे साउंड्स जो इनऑडिबल होते हैं या तो वो 20 हर्ट्ज़ से कम होते हैं या फिर 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा होते हैं. अब ऐसे साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा होती है उनको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड. और ऐसे साउंड
जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है उनको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड्स। ओके, अब जैसे कुछ एनिमल्स हैं जैसे राइनोसेरस हुआ, अब वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंफ्रासोनिक साउंड, ठीक है, जो कि 5 हर्ट्ज से भी कम का होता है। अब एनिमल्स हुए जैसे वेल्स हुए, एलिफेंट्स हुए, ये सब इंफ्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, नाउ अ लो फ्रीक्वेंसी इंफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस बिफोर द मेन शॉक वेव्स ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। अब जब अर्थक्वेक आने वाला होता है तो जो शॉक वेव्स अकर होती हैं उसमें लो फ्रीक्वेंसी का साउंड होता है जिसको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड, ठीक है, इंफ्रासोनिक साउंड बोलते हैं। अब ये वाला जो साउंड होता है ना इंफ्रासोनिक साउंड, दिस साउंड कैन बी हर्ड बाय एनिमल्स। एनिमल्स उन साउंड को सुन सकते हैं और वो अलर्ट हो जाते हैं और उनके बिहेवियर में थोड़ा सा एबनॉर्मल चेंज आता है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब ये भी मैंने आपको बता दिया कि ऐसे साउंड्स जो 20 हर्ट्ज से ज़्यादा होते हैं उनको हम अल्ट्रासोनिक साउंड्स कहते हैं ना। अल्ट्रासोनिक साउंड्स कौन कौन सुन सकता है, अब जैसे डॉल्फिन्स हुए, बैट्स हुए, पर्पोइसेस हुए, ये सारे एनिमल्स अल्ट्रासोनिक साउंड सुन सकते हैं। और जैसे बैट्स होते हैं, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट्स को लोकेट करने में इन अल्ट्रासोनिक साउंड्स का यूज़ करते हैं, इवन डॉल्फिन्स यूज़ इट। और डॉग्स की अगर हम बात करें तो डॉग्स जो होते हैं वो 40,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं, ठीक है। देर आर स्पेशल विसल्स आती है जिनको हम बोलते हैं गैल्टॉन्स विसल्स, ठीक है, जो क्या प्रोड्यूस करती है, ऐसा साउंड प्रोड्यूस करती है जो कि 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होता है। इसलिए जो डॉग्स के ओनर होते हैं, मतलब जो डॉग्स वगैरह पालते हैं, वो उस विसल का यूज़ करते हैं ताकि वो अपने डॉग को सिग्नल दे सके। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज नॉइज़ एंड म्यूज़िक। नॉइज़ एंड म्यूज़िक, अब हमें पता है हमें डिफरेंट टाइप्स के साउंड हमारे आसपास सुनाई देते हैं, जैसे मशीन्स, फैक्ट्रीज में जो मशीन्स होती हैं, लाउड स्पीकर होता है, मूविंग व्हीकल्स होते हैं, ये बहुत अनप्लेजेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं, या अनप्लेजेंट मतलब जो हमारे कानों को अच्छा नहीं लगता है, ऐसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो अनवांटेड या अनप्लेजेंट साउंड को हम बोलते हैं नॉइज़, जो कि बहुत ज़्यादा लाउड होता है, ठीक है। अगर कंटिन्यूसली नॉइज़ मतलब नॉइज़ का लॉन्ग एक्सपोजर आपके कानों को ख़राब भी कर सकता है। अब साउंड जो कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस करते हैं, जो बहुत प्लीजिंग इफेक्ट देता है हमारे ईयर्स और हमारे माइंड को, उसको हम बोलते हैं म्यूज़िक। प्लेजेंट एंड सॉफ्ट साउंड्स आर कॉल्ड म्यूज़िक। इसकी वजह से हमें कोई भी हेल्थ हैज़ार्ड्स नहीं हो सकते। अब मेन डिफरेंस क्या है म्यूज़िक और नॉइज़ के बीच में, म्यूज़िक जो होती है ना वो कैसे प्रोड्यूस होती है, बाय द रेगुलर एंड पीरियोडिक वाइब्रेशन, मतलब उसमें रेगुलर वाइब्रेशंस होते हैं, ठीक है, जबकि नॉइज़ जो होता है ना उसमें इरेगुलर और नॉन पीरियोडिक वाइब्रेशंस होते हैं, जिसकी वजह से हमें वो बहुत अनप्लीजेंट लगता है। बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की मैंने आपसे पहले वीडियोस में बहुत बात कर रखी है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, विंड इंस्ट्रूमेंट, पर्क्यूशन इंस्ट्रूमेंट, रीड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हमने बात कर चुके हैं। अब जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा नॉइस पॉल्यूशन। आप सबको पता है नॉइस फ्रॉम एनी सोर्स, ठीक है, दैट कॉजेज डिस्टर्बेंस और डिस्कम्फर्ट ऑफ एनी काइंड, मतलब नॉइज हमें पता है, नॉइज क्या है, अनप्लीजेंट साउंड है, लाउड अनवांटेड साउंड है, जो हमारे माइंड को और हमारे ईयर्स को अफेक्ट करता है। तो अगर कंटिन्यूसली इसका एक्सपोजर हमारे एनवायरनमेंट में होता है और जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट जो होता है वो डिस्कम्फर्ट होता है या डिस्टर्ब होता है, उसको हम बोलते हैं नॉइज पॉल्यूशन। अब आप स्लाइड में भी आपको दिख रहा है, प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड इन द एनवायरनमेंट इज नोन एज नॉइज पॉल्यूशन। ओके, अब अ साउंड ऑफ अबाउट 19 dB और अबव, ऐसा साउंड जो 19 dB है उससे ज़्यादा होता है या हम उसको ज़्यादा टाइम तक सुनते हैं तो वो नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, ठीक है। कॉजेज़ क्या है नॉइज़ पॉल्यूशन के, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ ऑफ हॉर्न्स, लोग बहुत ज़्यादा हॉर्न्स बजाते हैं, लाउड स्पीकर्स का यूज़ करते हैं, लाउड म्यूज़िक सिस्टम यूज़ करते हैं, ठीक है, एक्सप्लोजन्स, कुछ मतलब क्रैकर्स होते हैं, बस्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स होते हैं, ये सब कॉजेज़ है जिसकी वजह से नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। अब हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या है नॉइज़ पॉल्यूशन के, सबसे पहले वो हमारे नर्वस टेंशन को
नर्वस टेंशन करता है, इरिटेशन करता है, ईयर एक होता है मतलब कानों में दर्द होने लग जाता है, हेड एक होता है, या हमारा ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो सकता है। और क्या होता है, इट कैन कॉज लैक ऑफ कंसंट्रेशन। आप पढ़ने बैठे हो, एकदम से लाउड स्पीकर बजने लग जाए तो आपका जो कंसंट्रेशन होता है वर्क या स्टडी का वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, अगर लाउड म्यूज़िक पूरी रात बज रहा है, ओवरनाइट बज रहा है, तो वो आपकी स्लीप को भी डिस्टर्ब करता है, राइट। बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर होता है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट होती है, तो उससे आपके ईयर ड्रम्स जो होते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होती है वो भी ख़राब हो सकती है, जिसकी वजह से परमानेंट लॉस ऑफ ईयरिंग हो सकता है, मतलब आप बहरे भी हो सकते हो, डेफ हो सकते हो। तो हमें ऐसे क्या मेजर्स लेने चाहिए जिसकी वजह से हम नॉइज़ पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, हमको नॉइज़ को कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, सो वी शुड, हमें और क्या कर, जितने भी ऑटोमोबाइल्स है, ऑटोमोबाइल्स शुड बी फिटेड विथ साइलेंसर और सॉफ्ट हॉर्न्स। उसमें साइलेंसर्स होने चाहिए और सॉफ्ट हॉर्न्स होने चाहिए, राइट। देन हॉर्न्स ऑफ मोटर व्हीकल शुड नॉट बी ब्लोन अननेसेसरी। बार बार कोई हॉर्न ब्लो कर रहा है तो वो नहीं होना चाहिए। हॉर्न तभी ब्लो करना चाहिए जब नेसेसरी कंडीशन हो। और साइलेंस जोन्स जो होते हैं, जैसे स्पेशली हॉस्पिटल्स के जो एरियाज होते हैं, वहाँ पे हमें हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा रेडियो, टेलीविज़न या स्टीरियो इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं ना, उनको लाउडली प्ले नहीं करना चाहिए। देन एयरपोर्ट्स एंड नॉइज़ मेकिंग फैक्ट्रीज जो होती है ना, उनको थोड़ा रेसिडेंशियल एरियाज, मतलब जहाँ पे सभी लोग रहते हैं, कॉलोनीज़ बनी होती है, उससे थोड़ा दूर रखना चाहिए। ठीक है, देन लाउड स्पीकर का यूज़ जो होता है सोशल और रिलीजियस फंक्शन में, उसको थोड़ा कम करना चाहिए। ठीक है, और हमें लाउड म्यूज़िक प्ले नहीं करना चाहिए कार्स में, व्हीकल्स में। ठीक है, उससे उसकी वजह से ड्राइवर का कंसंट्रेशन भी चला जा सकता है और एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ सकते हैं। मशीन शुड बी मेंटेन्ड इन अ गुड कंडीशंस। ठीक है, मशीन्स जो होती है ना, उसको हमें गुड कंडीशंस में रखना चाहिए ताकि वो ज़्यादा नॉइज़ नहीं क्रिएट करे। ठीक है, ओवर बस्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स, हम अननेसेसरली फायर क्रैकर करते हैं तो उसकी वजह से भी नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या होता है, व्हेन अ पर्सन कैन नॉट ईयर प्रॉपरली, किसी इंसान को अगर प्रॉपरली सुनाई नहीं दे रहा है या उसकी हियरिंग की एबिलिटी चली गई है, तो उसको हम बोलते हैं हियरिंग इम्पेयर्ड या हियरिंग इम्पेयरमेंट। देयर कैन बी मैनी रीजन्स, बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट के। जैसे कुछ लोग बाय बॉर्न ईयरिंग इम्पेयर्ड होते हैं, पुअर ईयरिंग होती है। ठीक है, जिसकी वजह से बाद में आगे जा के टोटल ईयरिंग इम्पेयरमेंट हो जाता है। तो ऐसा कोई पर्सन होता है, उसको हम बोलते हैं डेफ। डेफ पीपल ऑफन यूज साइन लैंग्वेज। डेफ पीपल क्या यूज़ करते हैं, साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको साइन लैंग्वेज दी है, हेलो बोलने के लिए कैसे कर रखा है, देखो गुड बाय बोलने के लिए क्या करा है, नाइस टू मीट यू कैसे बोलना है, येस कैसे बोलना है, नो कैसे बोलना है, प्लीज़ कैसे बोलना है, थैंक्स कैसे बोलना है, तो ये सब साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं। नाउ पार्शियल ईयरिंग, थोड़ा थोड़ा सुनाई देता है, उसकी वजह से पार्शियल ईयरिंग लॉस अकर्स जनरली ड्यू टू एन इलनेस। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा बीमार हो या ईयर इन्फेक्शन है, इंजरी हो गई है या ओल्ड एज में हो, उसकी वजह से आपको पार्शियल मतलब थोड़ा आधा अधूरा सुनाई देता है। तो ऐसे पर्सन को जो पार्शियल ईयरिंग से सफ़र कर रहा है कैन ईयर साउंड्स प्रॉपरली बाय यूजिंग ईयरिंग एड्स, तो उसको ईयरिंग एड्स की ज़रूरत पड़ती है। ईयरिंग एड्स क्या होता है, जिसके थ्रू वो सुन सकता है। टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस होते हैं, यहाँ पर दे रखा है टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस है जो हमको ईयरिंग इम्पेयर्ड में हेल्प करता है। ठीक है, जिसकी वजह से पर्सन की जो साउंड क्वालिटी होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। आई होप स्टूडेंट्स यू आर वेल अंडरस्टूड बाय दिस वीडियो। यहाँ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।